सीजन की शुरुआत टियान से होती है, जिसका बचपन से सपना है कि वो टॉय डिजाइनर बने। आज उसे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है, जिसके लिए वो बहुत खुश होती है। टियान जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए आई है वो हमारे हीरो लियोक्सी की कंपनी है, जिसे ब्लड फोबिया है। और फोबिया इतना बढ़ चुका है कि वो रेड कलर से भी डर कर बेहोश हो जाता है। यही वजह है कि उसकी कंपनी और घर में रेड कलर कहीं नजर नहीं आता था। टियान इंटरव्यू के लिए कंपनी जाती है तो वहाँ हर किसी को चेकिंग के बाद अंदर जाने दिया जाता है। सबको रेड कलर की कोई चीज अपने पास ना रखने का कहा जाता है। यहाँ तक कि रेड लिपस्टिक लगाकर भी कोई अंदर नहीं जा सकता था। टियान जिसकी की चेन रेड कलर की थी, वो उस की चेन को बैग के अंदर रख लेती है। कंपनी में टियान अपने स्कूल टाइम में बनाया हुआ कार्टून वर्क देखती है तो उसे पता चलता है कि उस पर कंपनी के डायरेक्टर का नाम लिखा है। वो इंटरव्यू में डायरेक्टर से ये बात करती है तो डायरेक्टर घबराकर उसे बाहर निकाल देता है। उसी वक्त सीईओ लियोक्सी वहाँ आता है तो टियान उसे अपना मसला बताती है, लेकिन लियोक्सी को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। टियान ये देखकर अपना की चेन जो उसने खुद ही डिजाइन किया था लियोक्सी की तरफ गिराती है ताकि उसे दिखा सके कि उसके डायरेक्टर ने टियान का ये कार्टून चोरी किया है। लेकिन लियोक्सी के सनग्लासेस की चेन लगने से नीचे गिर जाते हैं और वो रेड कलर देखकर बेहोश हो जाता है। लियोक्सी अपने डायरेक्टर से बात करता है तो वो साफ मुकर जाता है, जिस पर लियोक्सी अपनी टीम को इस बारे में जानकारी इकट्ठी करने का कहता है। दूसरी तरफ टियान को पता चलता है कि कंपनी सीईओ ब्लाइंड डेट पर किस होटल जा रहा है तो वो भी वहीं पहुंच जाती है, जहां लियोक्सी अपनी ब्लाइंड डेट को भगाने के बाद खुद भी जाने वाला था। लेकिन टियान उसे अपनी टी शर्ट पर बना कार्टून दिखाती है, जिसका रेड कलर देखकर लियोक्सी फिर बेहोश होने लगता है। लेकिन गिरते हुए वो टियान को पकड़ता है तो उसे चक्कर आना बंद हो जाते हैं। एक बार फिर वो टियान की टी शर्ट देखकर बेहोश होने लगता है तो टियान उसे गिरने से बचाने के लिए पकड़ती है और वो फिर ठीक हो जाता है। ये देखकर लियोक्सी काफी हैरान था कि वो जब भी टियान को छूता है तो उसे रेड कलर देखकर भी चक्कर नहीं आते थे, ना वो बेहोश होता था। लियोक्सी अपने डॉक्टर से मिलकर उसे इस बारे में बताता है तो डॉक्टर जो उसका दोस्त भी था वो लियोक्सी को कहता है कि उस लड़की टियान को अपने साथ रखो तो तुम्हारा फोबिया खत्म हो सकता है। लियोक्सी को पता चलता है कि टियान के डिजाइन ही उसके डायरेक्टर ने चोरी किए थे, जिसके बाद लियोक्सी डायरेक्टर को ऑफिस से निकालकर टियान को अपने ऑफिस बुलाता है। वो एक बार फिर टियान को छोड़कर खुद को टेस्ट करता है तो उसे समझ आ जाती है कि उसकी वजह से ही लियोक्सी रेड कलर देखकर भी बेहोश नहीं होता। लियोक्सी टियान को टॉय डिजाइनर्स की डिनर पार्टी में आने का कहता है, लेकिन उसके लिए शर्त रखता है कि पूरी पार्टी में तुम्हें मेरा हाथ पकड़कर रखना होगा। असल में लियोक्सी को पता चला था कि पार्टी का सारा थीम रेड कलर में था, इसलिए वो टियान को अपने साथ रखना चाहता था। लेकिन टियान ये सुनकर गुस्से में साफ मना करके चली जाती है। लियोक्सी टियान के घर आता और उसे बताता है कि पार्टी में बहुत मशहूर टॉय डिजाइनर आ रहा है तो वो तुरंत साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ वो लियोक्सी के कहने पर उसका हाथ पकड़कर रखती है तो लियोक्सी को बिना किसी डर के रेड कलर को देखना काफी अच्छा लगता है। लियोक्सी को जब बहुत सारी लड़कियां घेर लेती हैं तो लियोक्सी से टियान का हाथ छूट जाता है और उसी वक्त रेड गुब्बारे छोड़े जाते हैं तो हर तरफ रेड रेड देखकर लियोक्सी बेहोश होने लगता है। लेकिन टियान उसके पास पहुंचकर उसे थाम लेती है तो वो बेहोश होते होते होश में आ जाता है। वापसी पर टियान लियोक्सी से पूछती है कि तुम बार बार बेहोश क्यों हो जाते हो, जिस पर लियोक्सी झूठ बोल देता है कि मुझे बीपी का मसला है। लियोक्सी टियान को कॉन्ट्रैक्ट देकर जॉब ऑफर करता है, लेकिन जब टियान देखती है कि लियोक्सी उसे अपनी असिस्टेंट बनाना चाहता है तो उसे काफी गुस्सा आता है। टियान ऑफिस आकर उसे बातें सुनाती है कि मैंने डिजाइनर की जॉब के लिए अप्लाई किया था, ना कि असिस्टेंट के लिए, इसलिए मुझे तुम्हारी जॉब नहीं चाहिए। लियोक्सी को लगता था वो पैसे से कुछ भी खरीद सकता है, इसलिए वो सैलरी बढ़ाकर एक बार फिर टियान के घर जाता है, लेकिन टियान एक बार फिर मना कर देती है। टियान काफी कंपनीज में इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन हर जगह से उसे नाकामी ही मिलती है। वो एक और इंटरव्यू से नाकाम होकर आती है तो लियोक्सी उसे रास्ते में ही मिल जाता है, जो उसे खुद को ठगाने के बजाय उसकी असिस्टेंट की जॉब करने का कहता है, जिस पर टियान को लगता है ये लियोक्सी ही है जिसकी वजह से उसे कहीं जॉब नहीं मिल रही, तो वो उसे बातें सुनाकर जाने लगती है। तभी लियोक्सी रेड कार को आता देखकर बेहोश हो जाता है। टियान उसे हॉस्पिटल लेकर आती है और लियोक्सी के सेक्रेटरी से कहती है लियोक्सी को मेरे से दूर रखो, जिस पर
पर सेक्रेटरी उसे बताता है कि तुम्हें जॉब न मिलने में बॉस का नहीं बल्कि हमारे पुराने डायरेक्टर का हाथ है, जो तुमसे बदला लेने के लिए सब कर रहा है। यहीं टियान डॉक्टर और सेक्रेटरी की बातें सुन लेती है और उससे पता चलता है कि ल्यूक्सी को ब्लड फोबिया है, तो उसे सारी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे रेड कलर देखते ही ल्यूक्सी बेहोश हो जाता था। इसलिए वो रेड लिपस्टिक लगाकर उसके पास जाती है, जिसे देखते ही ल्यूक्सी को चक्कर आने लगते हैं और वो अपने सनग्लासेस ढूंढने लगता है। टियान उसके सनग्लासेस लेकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती है, तुम्हें रेड कलर से फोबिया है, लेकिन मुझे छूते ही तुम ठीक हो जाते हो। ल्यूक्सी उसकी बात सुनकर उसका हाथ पकड़कर उसे खुद पर गिराकर कहता है, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे पास आने पर तो मैं बहुत मजबूत हो जाता हूँ। ल्यूक्सी उसे अपनी बीमारी का बताता है तो टियान पूछती है, तुम मुझे पहले भी ये सब बता सकते थे। ल्यूक्सी कहता है, मुझे डर था कि तुम मुझे मेरी कमजोरी की वजह से ब्लैकमेल करोगी। टियान कहती है, मैं असिस्टेंट की जॉब तभी करूंगी जब तुम मुझे टॉय डिजाइनर की जॉब भी दोगे और किसी को भी नहीं पता होगा कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ। ल्यूक्सी मान जाता है और अगले दिन से टियान जॉब पर आ जाती है। ल्यूक्सी टियान के डिपार्टमेंट जाकर उसे अपने पास आने का कहता है और फिर वो टियान को साथ लेकर बाहर आ जाता है, तो टियान तंग आ जाती है। वो ल्यूक्सी को कहती है, आइंदा मुझे बिला वजह मेरे काम से उठाकर ना लाना। उधर उन दोनों की पहले ही दिन ही इतनी दोस्ती देखकर ल्यूक्सी के ऑफिस के सब लोगों से ल्यूक्सी की लवर समझने लगे थे। टियान को उसकी दोस्त ल्यूक्सी का इंटरव्यू लेने के लिए उसे एक इनविटेशन देती है ताकि टियान वो ल्यूक्सी को देखकर इंटरव्यू का टाइम ले सके, लेकिन टियान की एक कोलीग वो कार्ड देखकर समझती है टियान ने ल्यूक्सी को लव लेटर लिखा है और ये बात पूरे ऑफिस में मशहूर हो जाती है। ल्यूक्सी तक जब ये बात पहुंचती है तो उसे लगता है टियान उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो गई है और वो टियान से फासला बनाने का फैसला करता है। टियान इंटरव्यू का टाइम लेने आती है, लेकिन वो टियान से कह देता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। टियान हक्का बक्का रह जाती है और वो ल्यूक्सी को इनविटेशन कार्ड दिखाकर बताती है कि मैं अपनी दोस्त के कहने पर तुमसे उसके लिए टाइम लेना चाहती थी। मेरा तुम्हें प्रपोज करने का कोई इरादा नहीं, ना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इतनी खरी खरी सुनकर ल्यूक्सी टियान की दोस्त के इंटरव्यू के लिए मान जाता है। टियान जिसे अपना डिजाइनिंग का काम भी करना था और साथ ही साथ वो ल्यूक्सी के लिए असिस्टेंट का काम भी करती है, इसलिए वो डिजाइनिंग के काम पर ठीक ध्यान नहीं दे पाती, तो उसकी डायरेक्टर उसे बातें सुनाती है जिसका सारा गुस्सा टियान ल्यूक्सी पर उतारती है। ल्यूक्सी उससे बताता है कि तुम्हारी पहली जॉब मुझे रेड कलर से बचाना है, इसके बाद ही दूसरी जॉब की बारी आती है। लेकिन टियान को नाराज देखकर ल्यूक्सी उसे कहता है, तुम दिन में डिजाइनिंग का काम करोगी और रात को मेरी असिस्टेंट बनोगी। ल्यूक्सी की एक दोस्त उसके घर आती है तो ल्यूक्सी टियान को बुला लेता है कि इसे भगाने में मेरी मदद करो। टियान उसकी दोस्त के लिए पेंटिंग्स लगाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ती है तो उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन ल्यूक्सी उसे पकड़ लेता है, जिससे टियान एक्सीडेंटली ल्यूक्सी के माथे पर किस कर देती है और ये देखकर तो ल्यूक्सी की दोस्त की चीख ही निकल जाती है। अब ल्यूक्सी को रेड कलर देखकर भी कुछ नहीं होता, ना चक्कर आते थे ना वो बेहोश होता था और ये उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। वो अपने डॉक्टर को ये बताता है तो डॉक्टर पूछता है, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है जिस वजह से तुम में ये बदलाव आया? ल्यूक्सी बताता है कि टियान ने उसे एक्सीडेंटली किस कर दिया था, तो डॉक्टर बताता है कि ये चेंज इसी के कारण आया है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि ये बीमारी पूरी तरह ठीक हुई या सिर्फ कुछ टाइम के लिए। ल्यूक्सी अपने डॉक्टर दोस्त के साथ खूब मजे करता है और हर उस जगह जाता है जहाँ वो रेड कलर की वजह से नहीं जा सका था। उसे एक एग्जीबिशन पर जाना था जहाँ वो टियान को साथ ले जाता है ताकि उसे बता सके कि वो अब उसके बगैर भी ठीक रह सकता है। टियान को जब इस बात का पता चलता है कि ल्यूक्सी को अब रेड कलर का फोबिया नहीं रहा तो वो खुशी से नाचने लगती है कि अब उसे ल्यूक्सी की असिस्टेंट बनने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि वो अपने डिजाइनिंग वाले काम पर ही ध्यान लगा सकेगी। ल्यूक्सी और टियान एक कार्टून डिजाइन के लिए डिजाइनर से मिलने एक गाँव जाते हैं क्योंकि उनको पेंटिंग के लिए उस डिजाइनर से कॉपीराइट्स खरीदने थे। गाँव में उनको 2 दिन लग जाते हैं और दोनों काफी टाइम इकट्ठे गुजारते हैं, तो ल्यूक्सी को टियान अच्छी लगने लगती है। ल्यूक्सी के अंकल उसे एक ब्लाइंड डेट पर जाने का कहते हैं तो ल्यूक्सी उनको बता देता है कि वो किसी को पसंद करता है। वो अपने सेक्रेटरी से कहता है, मुझे टियान का दिल जीतना है, फिर ही मैं उसे प्रपोज करूंगा। ऑफिस में भी लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं तो टियान सोचती है, मैं अब से ऑफिस में मोहतात रहूंगी। दूसरी तरफ ल्यूक्सी टियान को अपने दिल की बात बताने के लिए लंच पर ले जाता है जहाँ वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। उसके सेक्रेटरी ने कहा था, अगर तुम टियान का हाथ पकड़ोगे तो रोमांटिक माहौल बन जाएगा जिससे तुम्हें अपने दिल की बात कहने में आसानी होगी। टियान उसके बार बार हाथ पकड़ने की कोशिश पर हैरान होकर उससे वजह पूछती
पूछती है तो वो कह देता है कि मैं तुम्हारा हाथ देखकर तुम्हारा मुस्तकबिल देखना चाहता हूँ। टियान उसकी इस बेतुकी बात पर उसे फ्री में भाषण देती है कि उसे ऐसी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। उधर ल्यूक्सी सोचता है ये कैसी लड़की है जिसे समझ ही नहीं आ रही कि मैं इसे क्या कहना चाह रहा हूँ। ल्यूक्सी अपनी सेक्रेटरी के मशवरे पर अमल करते हुए टियान को कॉल करके क्लब बुलाता है जहाँ वो नशे में होने की एक्टिंग करता है, जिस वजह से टियान उसे घर लेकर जाती है और ल्यूक्सी को यकीन होता है कि उसके सेक्रेटरी के कहने के मुताबिक टियान जरूर मुझे नशे में देखकर कुछ कहेगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती बल्कि उसे बेड पर लिटाकर जाने लगती है। तभी ल्यूक्सी उठता है लेकिन टियान के वापस आने का सुनकर बेचारे को जमीन पर ही लेटना पड़ता है। टियान के आने पर वो उससे पूछता है उसे ल्यूक्सी से कुछ चाहिए तो वो आज कह सकती है, लेकिन टियान उसे एक ही बात कहती है कि आप अब ठीक हो, इसलिए मुझे आपकी असिस्टेंट बनने की जरूरत नहीं है, तो अब मुझे काम करते हुए तंग ना किया करो। ल्यूक्सी बुरा सा मुंह बनाता है कि इसने मांगा भी तो क्या, लेकिन वो उसकी बात मान लेता है। ल्यूक्सी एक बार फिर अपने सेक्रेटरी से मशवरा करता है तो वो उसे विश्वास दिलाता है कि टियान भी आपको ही पसंद करती है। मैं उसको 2 मूवी की टिकट्स भेजता हूँ तो शायद टियान आपको मूवी के लिए साथ ले जाए और इस तरह आपका काम बन जाए। अगले दिन ल्यूक्सी अपने दोस्त को बुलाकर उसे सारी बात बताता है कि मैं जानता हूँ टियान मुझे ही मूवी देखने के लिए ले जाएगी, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि अगर वो अपनी दोस्त को ले गई तो हम दोनों भी मूवी देखने जाएंगे और उनसे कहेंगे हम भी आज मूवी देखने आए थे। दोनों मूवी देखने जाते हैं तो ये देखकर ल्यूक्सी का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है कि वो अपने सीनियर को साथ ले आए हैं। ल्यूक्सी उन्हें रंग में भंग डालने अपने दोस्त के साथ अंदर चला जाता है और टियान उनको देखकर हैरान रह जाती है, जिस पर ल्यूक्सी का दोस्त कहता है ये तो एक हसीन इत्तेफाक है। तभी थिएटर का स्टाफ फूल लेकर ल्यूक्सी के पास आता है जो ल्यूक्सी ने टियान के लिए ही ऑर्डर किए थे, लेकिन अब वो अपने दोस्त साथ आया था तो कैसे उसे फूल दे सकता था, इसलिए ऐसे ही पकड़ कर बैठा रहता है तो लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। ल्यूक्सी एक बार फिर अपनी सेक्रेटरी से मशवरा मांगता है, हालांकि इतने तरीके नाकाम होने के बाद ल्यूक्सी को अब सेक्रेटरी के मशवरे पर अमल नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो एक बार फिर सेक्रेटरी के कहने पर टियान को जेलस करने के लिए ब्लाइंड डेट पर चला जाता है जहाँ वो देखता है कि टियान सीनियर के साथ आई है। ल्यूक्सी को ये देखकर अपनी ब्लाइंड डेट भूल जाती है और वो टियान और सीनियर को ही देखता रहता है। उधर टियान भी ल्यूक्सी को उस लड़की के साथ देखकर बुरा महसूस कर रही थी, जिस पर वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। ल्यूक्सी उसे रोककर बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैंने तुम्हारा प्यार पाने के लिए इतने ट्रिक इस्तेमाल किए, लेकिन तुम पर एक भी ट्रिक काम नहीं किया। उसकी बातें सुनकर टियान कहती है तुम्हारी सारी ट्रिक्स कितनी अजीब थी और फिर वो वहाँ से चली जाती है। टियान बाहर गई हुई थी तो ल्यूक्सी भी उसके पीछे ही पहुँच जाता है और उससे अपनी हरकतों के लिए माफी मांगता है। वो ल्यूक्सी की दोस्त के घर इकट्ठे खाना खाते हैं, जिसके बाद ल्यूक्सी टियान को उसके घर छोड़ने जाता है और उससे जवाब मांगता है। टियान उससे कहती है मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी, लेकिन टियान पूरी तरह उसके लिए पिघल रही थी। टियान रात देर तक ऑफिस में काम करती है तो ल्यूक्सी उसे तंग किए बगैर उसके लिए कॉफी और स्नैक्स ऑर्डर कर देता है, जिस पर टियान को काफी अच्छा लगता है। टियान का काम कंपनी को बहुत पसंद आता है और वो उसे 3 माह की ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजने का कहते हैं। उसके साथ उसके सीनियर को भी जाना होता है। ये खबर ल्यूक्सी पर बिजली की तरह गिरती है और वो एकदम से बीमार होने की एक्टिंग करने लगता है, जिससे टियान को लगता है उसे एक बार फिर ब्लड फोबिया हो गया है। वो उसे उसके डॉक्टर के पास लेकर जाती है, ये जाने बगैर कि ल्यूक्सी तो ये सब उसे अपने पास रोकने के लिए कर रहा था। डॉक्टर जो ल्यूक्सी का दोस्त ही था, ल्यूक्सी के इशारे पर टियान को बाहर जाने का कहता है। उसके बाहर जाने के बाद ल्यूक्सी डॉक्टर दोस्त को सारी बात बताता है तो उसे समझ आ जाती है और वो टियान से कहता है ल्यूक्सी की तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है, जिसे ठीक करने के लिए तुम्हें हर वक्त इसके साथ रहना पड़ेगा। टियान उसका ख्याल रखने के लिए उसे जूस पर जूस बनाकर देती है और वो ल्यूक्सी को ठीक करने के लिए हर रोज तैयार होकर उसके घर आ जाती है ताकि उसका ठीक से ख्याल रख सके। वो ल्यूक्सी से पूछती है कि तुम पहले भी तो ठीक हो गए थे, तब कैसे हुए थे? जिस पर ल्यूक्सी बताता है कि जो तुमने गलती से मुझे किस कर दी उस दिन के बाद से मैं ठीक हो गया। ल्यूक्सी उसे कहता है हमें एक बार फिर किस करने की कोशिश करनी चाहिए, शायद ये काम कर जाए। टियान उसे माथे पर किस करती है, लेकिन ल्यूक्सी कहता है नहीं,
ये काम नहीं कर रही, शायद हमें और आगे बढ़ना चाहिए। टियान मतलब पूछती है तो ल्यूक्सी उसे किस कर देता है और फिर टियान भी उसे किस करने लगती है। टियान अपनी दोस्त को बताती है कि वो ल्यूक्सी की वजह से बहुत परेशान है और उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। दूसरी तरफ ल्यूक्सी सोचता है वो अब टियान के आने पर उसे सब सच सच बता देगा। टियान ल्यूक्सी के घर आती है तो काम करते हुए छुरी लगने से उसके खून निकलने लगता है। ल्यूक्सी उसके पास आकर उसे बैंडेज लगाता है। तभी सेक्रेटरी की कॉल आने पर वो दूसरे रूम में जाता है तो पीछे से टियान इस बात पर खुश होती है कि ल्यूक्सी को खून देखकर कुछ हुआ नहीं। वो इस बारे में ल्यूक्सी से बात करने आती है तो ल्यूक्सी अपने सेक्रेटरी से यही बात कर रहा था कि मैं टियान के सामने एक्टिंग करना तो भूल ही गया। टियान शौक में उससे पूछती है इसका मतलब है तुम्हारी तबीयत कभी खराब हुई ही नहीं बल्कि तुम एक्टिंग कर रहे थे। ल्यूक्सी उसे कहता है मैं तुम्हारे सीनियर के साथ ट्रेनिंग पर जाने का सोच कर डर गया था, इसलिए मैंने ये सब ड्रामा किया कि तुम्हें खो ना दूं। टियान को उसकी बात सुनकर और ज्यादा गुस्सा आता है कि इसका मतलब तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं तो फिर इस रिश्ते का क्या फायदा। टियान वहाँ से चली जाती है और अपनी दोस्त को बताती है कि ल्यूक्सी ने मुझे धोखा दिया है। टियान बहुत दुखी होती है और वो अपने सीनियर से मिलती है तो सीनियर जो उसे पसंद करता था वो उससे कहता है मेरे साथ ट्रेनिंग के लिए चलो। टियान उसे सोचकर जवाब देने का कहती है। दूसरी तरफ ऑफिस की तरफ से सब लोग ट्रिप पर जाते हैं जहाँ टियान सीनियर को कॉल करके कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। सीनियर भी समझ आता है कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली तो वो पीछे हट जाता है। ल्यूक्सी उसे सॉरी करने को आगे पीछे फिरता है लेकिन टियान उसे इतनी आसानी से माफ करने वाली नहीं थी। टियान बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है तो ल्यूक्सी उसे उसके रूम में छोड़ने आता है जहाँ दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे को किस करते हुए सारी नाराजगी और गुस्सा भूल जाते हैं। ल्यूक्सी टियान के सामने अपने प्यार का इजहार करते हुए उससे माफी मांगता है तो टियान भी उसे बता देती है कि मैं भी सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ और फिर दोनों किस करने लगते हैं। यहाँ पर ल्यूक्सी की कंपनी का पुराना डायरेक्टर आ जाता है जिससे ल्यूक्सी ने टियान की डिजाइन चोरी करने की वजह से निकाला था। वो टियान पर हमला करना चाहता था लेकिन ल्यूक्सी टियान को बचाते हुए जख्मी हो जाता है तो टियान उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उसका बहुत सारा ख्याल रखती है। ल्यूक्सी अपने भाई को कंपनी का सीईओ बनाकर खुद काम से ब्रेक लेकर टियान के साथ उसके गाँव चला जाता है जहाँ ये दोनों प्रेमी दुनिया से दूर अकेले में बहुत मजे करते हैं। ऑफिस में कोई मसला होने के कारण ल्यूक्सी को वापस आना पड़ता है तो उसका भाई उस पर गुस्सा होता है कि तुम मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। ल्यूक्सी फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ता तो उसके भाई को समझ आ जाता है कि उसका ससुर उसे ल्यूक्सी के खिलाफ करके कंपनी का सीईओ बनाना चाहता था लेकिन उसे अपने ससुर की साजिश समझ आ जाती है। वो ल्यूक्सी को सब बता देता है तो ल्यूक्सी उसे चिंता न करने का कहता है। फिर वो काम में लग जाता है और उसे खाने का भी होश नहीं होता। टियान ऑफिस आती है और उसे खाने के लिए ले जाती है जिसके बाद टियान उसे अपने साथ गेम्स खेलने का कहती है ताकि उसका दिमाग कुछ हल्का हो। ल्यूक्सी कंपनी में होने वाले मसले ठीक कर लेता है और वो दोबारा कंपनी का सीईओ बन जाता है। इसके साथ साथ वो अपने भाई के ससुर को भी अच्छा सबक सिखा देता है। अब ल्यूक्सी ये सोच रहा था कि वो टियान को शादी के लिए प्रपोज कैसे करे, जिस पर टियान की दोस्त टियान को एक जगह ले जाती है जहाँ ल्यूक्सी पूरी तैयारी के साथ टियान को रिंग दिखाते हुए प्रपोज करता है। टियान तुरंत हाँ कह देती है और सब लोग इन दोनों से किस करने का कहते हैं। दोनों किस करने लगते हैं और इस हैप्पी कपल के साथ ही हमारा सीजन खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।